तीर पर आप विराजे। या ताम्रपौड़ी नदी के तीर पे छोकर के नीचे श्री आचार्य जी श्रीमद् भागवत जी को पारायण किए। जहां आप विराजे थे वह स्थान से 3 कोस दूर एक शहर હતો, वो शहर, वह शहर को राजा जो हो वो बहुत बीमार रहता। डॉक्टर वैद्यन को तो वाने खूब दिखायो हो, जब वहां को इलाज नहीं भयो, कोई औषधि वहां को कार्य नहीं करी, तो वह राजा ने अपने शहर के सब ब्राह्मण ज्योतिषी एकत्रित किए। भैया कोई ग्रह दशा खराब चल रही हो तो क्या बताओ, वहां को उपाय करें। कछु लोग तो ज्योतिष को सही माने और जो कछु लोग है ज्योतिष को माने नहीं। वो तो क्या बता मैं तो ज्योतिष तो ब्राह्मणन को पाखंड है, पैसा कमाने को रास्ता है, ऐसे कह दे। अगर ज्योतिष ब्राह्मणन को पाखंड है, ब्राह्मणन के पैसा कमावे को रास्ता है, तो ये बताओ कि ज्योतिष शास्त्र प्रकट कोने की है? ज्योतिष शास्त्र आयो कहां से? और ये जो ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इन बातों न करें। जैसे कि वैज्ञानिक हो अंतरिक्ष में ढूंढ रहे और पता नहीं क्या ढूंढ रहे। अरे जा अंतरिक्ष में जो तुम ढूंढ रहे हो वो अंतरिक्ष की गणना तो वह ज्योतिष से ही है, ये क्यों नहीं समझ रहे हो? शास्त्र में अंतरिक्ष की गणना तो ज्योतिष से ही है। ये तो ब्राह्मण बड़े उदार हृदय के होवे जो पूरे जनमानस पे कृपा करे और परिश्रम करके सबको भलो चाहे, सबके कल्याण की बात करें, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हो या अन्य पुराण वैदिक क्रम के द्वारा हो, सबको कल्याण करना चाहिए। ब्राह्मण को उदारता है। और पता नहीं क्यों आज की स्थिति में तो लोग बाग सबन को छोड़ के ब्राह्मण के पीछे पड़ गए। गुरुदेव जो देखो जाको देखो ब्राह्मण की निंदा, जाको देखो ब्राह्मण की निंदा। अच्छा और कछु भयो सो भयो कि राजनीति बड़ी ब्राह्मण के पीछे पड़ी हुई है। जाको देखो राजनीति में ब्राह्मण को पकड़ के चल रहा हो। अब वो पकड़ तो रहे गलत भाव से। और वेद में आवे ना पुरुष सूक्त में ब्राह्मणो श्रमुखमासीद बाहु राजन्यो कृतः ऊरू ददश्य यदवश्य पद्भांगं शूद्रो अजायत। तो भैया रामचरितमानस में कही है कि भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। ब्राह्मण को भले ही आप अभाव से पकड़ रहे हो, लेकिन वो ब्राह्मण है कौन? वेद में वेद मंत्र कह रहे हो ब्राह्मण भगवान को मुख है। ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहु राजन्यो। भले ही आप भगवान को नहीं मानो, ये दावा कर सको, लेकिन आप भगवान को नहीं मानो, ये साबित नहीं कर सको। मानो जरूर कहीं ना कहीं हो गए, और जब मानो तो ढंग से मानो ना, तो छुपा क्यों रहे हो कि हाँ हमको प्रेम है? हाँ है तो है, आगो छुपानो का। यानी है मेरे प्रियजनों, कभी भी किसी भी समय पर कोई ब्राह्मण के लिए या आचार्यगण के लिए भूल से भी अपन को ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना या कि क्षमा ठाकुर जी भी ना आपको दे सके। सदैव ख्याल रखना। कल आप श्री के वचनामृत में बात आई कि कोई अपराध करो तो कहीं का वाक्य निवृत्ति है, कोई दूसरा अपराध करो तो वह जगह वाक्य निवृत्ति है, तीसरा अपराध करो तो वह जगह वाक्य निवृत्ति है, लेकिन गुरु अपराध करो तो वाक्य निवृत्ति है ही नहीं। वो तो भोगनो ही पड़ेगा तो ही निवृत्ति है, बाकी
कोई ऐसा शॉर्टकट मार्ग नहीं है कि गुरु जी को अपराध करो और शॉर्टकट मार्ग से निकल जाओ। वो तो भोग है, भोगनो ही बड़े हो। और एक बात ध्यान रखियो, अपन के ना अपन अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, अपन पाप कर्म करेंगे ही नहीं। पाप कर्म कौन भोग? तो शुभ कर्म में कौन भोग है? वो आपको भोगना। कर्म तो कर्म है, और वो अच्छे है कि बुरे हैं? बुरे कर्म से आप डर रहे हो भोगने से, ये अलग बात है, लेकिन शुभ कर्म को भी भोगनो ही है। आपको नहीं बच सको, कोई देवी देवता की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति आपको नहीं बचा सके। अगर आपको या शुभ या अशुभ कर्म के भोगने से कोई बचा सकने में सामर्थ्यवान है तो वो श्री गुरुदेव, श्री वल्लभ की कृपा वगैरह कोई आपको या दोस्तों निवृत्त नहीं कर सकता। क्योंकि श्री वल्लभ ऐसे अग्नि स्वरूप हैं, जैसे कल आप वचनामृत में कहे कि अग्नि का मतलब ये नहीं कि लो जल रही है। अग्नि को मतलब है शीतल अग्नि। अग्नि को मतलब है कि वो बाहर जलाने वाली अग्नि नहीं है। अग्नि को अर्थ है कि अपने अंतःकरण में भगवत मिलन को, भगवत विरह की जो ताप अग्नि है, वो अग्नि के आप सब बड़े कल वचनामृत में आवश्यक आज्ञा किए थे। लेकिन मेरे प्रियजनों, वो जो अग्नि है, वो अग्नि को वृद्धि करने के लिए, जैसे लौकिक अग्नि को वृद्धि करने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़े, ऐसी अलौकिक पुष्टि मार्गी अंतर हृदय के विरह अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, बनाए रखने के लिए श्री वल्लभ प्रभु के चरणारविंद के सानिध्य की आवश्यकता पड़े। और श्री वल्लभ प्रभु को सानिध्य ही साधन है, क्योंकि भक्ति मार्ग साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। और कृपा के बगैर यहां कुछ हो नहीं। तो वो जो अग्नि को स्वरूप है अपनो, वो अग्नि का स्वरूप ही आपको शुभ अशुभ कर्मन के फल भोग से बचा सके, बाकी कोई नहीं बचा सके। कोई भूतल में दूसरा प्रगटो ही नहीं। मेरे प्रियजनों, ये विशिष्ट ख्याल रखने की बात है। ये नहीं सोचना कि अपन चलो कोई दान देवे, अपना पुण्य है गयो, कोई बात नहीं, अगले जन्म में ले लीजिए, विषय बराबर। हाँ, जितना दे रहे हो उतना ले लोगे। दान का अर्थ तो यही है, क्योंकि वो दान कौन दे रहे हो? हम दे रहे हैं। वो दान कौन को दे रहे हैं? कोई ब्राह्मण को दे रहे हैं, या कोई बेचारे गरीब आवश्यकता जरूरत वाले को दे रहे हैं, कोई की कन्या को विवाह करा रहे हैं, कोई के बालक को अपन पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम करेंगे तो भोगेगा कौन? पड़ोसी। अपन को ही भोगना है। इसलिए अपने पुष्टि मार्ग में स्पष्ट बात है कि जो कुछ करो श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो आप कर्म से बच जाओगे, दान के पुण्य कर्म भोग से भी बच जाओगे, क्योंकि आपने तो दान किया ही नहीं, श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। वो वस्तु का कौन प्रयोग कर रहा है? वो प्रयोग करने वाला जाने, शिठा को ले जाने, अपन को वह वस्तु को विषय नहीं। और ऐसा कैसे करे? अपन को तो लिस्ट में रसीद में कटवानी है, अपने त्याना वैष्णव परम परम बरम भगवती फलाना अपने लखवान हो ना रसीद में, अपने तुम कहिए पावती, हाँ अपने पावती में लखा हो अपनो नाम, तो एनाथी अपने न बची सके जયારે पावती जोती हो। એટલા મોટા મોટા બોર્ડ લગાડ્યા હોય, તો પેલા ભાઈ આ મનોરથમાં 1.25 લાખ રૂપિયાની સેવા આપી, અને પેલા ભાઈ આ મનોરથમાં એટલાની સેવા આપી, ओ 1.25 लाख रुपया 1.25 लाख लोगों ने पढ़ लिया, 1-1 लाख रुपए का पुण्य आपका बराबर, 1-1 रुपए का पुण्य बराबर, तो आपका हिसाब तो खत्म हो गया। तो काहे को दिया? नहीं, आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियजनों। विशिष्ट ख्याल करने की बात है। आज हमारा कल्याण, आज हमारे हृदय में वो ताप क्यों नहीं है? आज हमारे हृदय में वो विरह क्यों जागृत नहीं हो रहा है? आज हम पर श्री वल्लभ की कृपा हमको क्यों महसूस नहीं हो रही है? क्योंकि हम अपना नाम डालने लगे कि फलाना भाई आ કર્યું, आनंद भवन हवेली आपने निर्माण थी और फलाना भाई एटली सेवा पहुंचा। कोने की भाई? श्री वल्लभ पूर्ण सामर्थ्यवान है, और वल्लभ के प्रागत्य से पूर्व श्री वल्लभ के वंशजन ने हुंडी की वर्षा करी है।
वो तो जीव के सद्द्रव्य को, जीव के सद्द्रव्य को सद कार्य में प्रयोग करने, विनियोग करने हेतु वल्लभ कृपा करें, और अपन उसमें लिखा देवे। कई जगह हम देखते हैं हवेलियों में, अन्य मंदिरों में बोर्ड लगे, एटला भाई ना एटला सेवा आपकी ना, पहला भाई ना एटली, पूरी पर्ची टंगी रहती है बनी हुई। ये भाई तो गया काम से, उसमें नुकसान और दूसरा हो गया। पता है आप लोगों को नुकसान हो गया, एक चीज और लगा दी उसमें। एक तो पहले प्रमादी हो गया बेचारा, उसमें परम भगवती और लगा दिया। भैया पहले भगवती हो जाओ, भगवती हो तो वहीं तक श्री ठाकुर जी बड़ी कृपा है, अपन तो परम श्रेणी पे पहुंच गए। थोड़े कटु वचन है, स्मरण करियो आप लोग, लेकिन क्षमा करियो। रोग काटने की दवाई कड़वी होवे, मीठी दवाई खाओगे तो शुगर बढ़ेगी। कितनों भी अपन को सेवा करनी हो, कितनों भी कछु करना हो, गुरुदेव के सन्मुख में करनी हो, ठाकुर जी के सन्मुख में करनी हो, कितने लोग आवे ना अपन दर्शन करें तो कई जगह ठाकुर जी की गोलक जी अलग रखी रहे हवेली में, दूसरी जगह कि भाई या गुरुदेव की भेंट है कि ये श्री ठाकुर जी के अमुक मनोरथ की भेंट है। तो कई लोग हमने देखे, हाँ कोई भी कई सुनी बात नहीं करे, वो 100-200 रुपया 50 रुपया हाथ में लेके खड़े रहे ऐसे गोलक के पास। फिर 2-4 वैष्णव जब आवे और बेचारे अपने को जो भेंट करवे, तब वो मोटे खोल के देख के फिर गोलक में डाले कि 4 लोग देखे कि हमने इतने डाले गोलक में। क्या है ऐसा नहीं करना। एक शब्द तो आपने सुना ही होगा, श्री वल्लभ चाहे सो करे, सुनो है ना? हाँ, तो जो सुनो है वाको मस्तिष्क में और हृदय में उतारो कि श्री वल्लभ पूर्ण सामर्थ्यवान है और श्री वल्लभ चाहे सो करे। जीव ने श्री वल्लभ की अधीनता स्वीकारी है, जीव पे कृपा करवे श्री वल्लभ पधारे हैं। श्री वल्लभ जीव के अधीन नहीं है कि हमें 200 रुपया गोलक में नाखिए ने त्यारे श्री वल्लभ नो घर चालશે, એમ ન વિચારે कि वो पोथी जी ऊपर 200 रुपया ने 50-100 रुपया पधरावे शास्त्री जी नो घर चाले, એમ ન વિચારતા। बहुत स्पष्ट बात है। ये सब कड़वी बात क्यों आज कही जा रही है व्यासपीठ से कि अपन के हृदय में आप 200, 400, 300 जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं, अगर ये बात ठाकुर जी की कृपा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से 2-4 लोगों के हृदय में भी अगर उतरी कि हाँ हमको या प्रकार से श्री वल्लभ की सेवा करनी है, या प्रकार से अपने समर्पित भाव से देना है, तो हमको लगेगा कि हमारे यहाँ कथा को वक्तव्य श्री वल्लभ की कृपा से सार्थक है। ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये झूठो नहीं है। सब ब्राह्मण ने आके वाकी कुंडली निकाली, वाला जाके कुंडली निकाल के देखे, कुंडली निकाल के देखे तो आगे ग्रह ऐसे निकल के आ रहे कि राजा तो ज्यादा समय जीने वालों है नहीं, बीमारी ऐसी लगी है और ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं। तो सब ब्राह्मण जो होते वो सब अपने राजा से कैसे कहते हैं कि महाराज 2-4 दिन को समय बचो, तैयारी कर लो, ये तो नहीं कह सकते। तो बोले हाँ हम अभी सोच के 1-2 दिन में आपको बताएंगे महाराज, अभी घर निकल जाते हैं। ऐसे कह के ब्राह्मण निकल गए। एक कोई ब्राह्मण वहां रह गए पीछे, एक ब्राह्मण, उन्होंने कहा महाराज एक उपाय है अगर करो तो। राजा बोले मैं अपने खुद की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, बताओ तो सही। तब जो करने के लिए आए तो क्या करना है, तो बोले अपने बराबर भार को सोने को पुतरा तैयार कराओ और अपने आभूषण रत्न वाले जो है वो सब वस्त्र आभूषण उनको पहनाओ और वहां पर दान करो।
तब आपको रोग कटेगा और जो दान लेगो वह की मृत्यु हो जाएगी, यानी आपकी मृत्यु वह बचली जाएगी। राजा ने 2 मन सोनो मंगाया, 2 मन सोनो, 2 मन सोने को पुतला बनवाए, अपने वस्त्र आभूषण सब रत्न वाले पहनाए और पहना के सब ब्राह्मणों को, अपने कुल पुरोहित को, वो ब्राह्मण सबको बुलाए और सबको कही के पुतला को दान ले। और जो ब्राह्मण पुतला के सामने आवे, पुतला में सब ब्राह्मण को काल पुरुष दिखे, तो वह को राजा को काल व पुतला में आ गए ना। अब काल पुरुष को देख के घबरा जाए, कोई तो चले गए, कोई छोड़ गए, कोई बेहोश हो गए डर के मारे। अंत में जो कुल पुरोहित थे वो राजा ने बुलाए, महाराज बोले आप तो हमारे पुरोहित हैं, आप तो ये दान लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे कुल पुरोहित सामने आए, काल की विकराल स्थिति देख के वो भाई बेहोश होके गिर गए और राजा से बोले, जब होश आए बोले महाराज जाने आपको ये दान बताया, भाई को दो, मैं नहीं लो। अब जब ब्राह्मण ने दान की प्रक्रिया बताई, वो ब्राह्मण बुलाया, बोले आप दान को लो, आपने बताया। तो ब्राह्मण बोला मारना है तो वैसे ही मार दो, मैं दान नहीं लो। काल पुरुष से क्यों मुंह को मारना चाहो। सब ब्राह्मण वापस चले गए। राजा बड़े उदास हुए। ये ताम्रपर्णी नदी के तीर पे आए बेचारे अपनी उदासता में, तहा आके देखे तो श्री आचार्य चरण कोट के अंदर बलावन्य स्वरूप आपके विराज रहे। ये राजा ने देख के आपको प्रणाम किया और राजा बोले निर्विप्र मुर्वी तलम, ऐसा लग रहा है पृथ्वी अब ब्राह्मण की शक्ति से विहीन हो गई है, ब्राह्मण शक्तिशाली नहीं बचे जो कि दान ले सके। तो आप श्री आचार्य ने कही अरे राजा ये क्या बात कह रहे हो, क्या नास्तिक हो। तो राजा ने कही महाराज विनती करके कही कि आप तो साक्षात ईश्वर दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा हो कि ब्राह्मण अब दान नहीं ले रहे हैं, ब्राह्मण में वो शक्ति नहीं बची है। जब राजा को दान कर लो, ब्राह्मण को दान ले लो, ये तो धर्म है। तो आप श्री आज्ञा की ऐसा, अब तो आप अपने घर को जाओ, सुबह हम आएंगे तुम्हारा दान ले, हम पधारेंगे। श्री महाप्रभु जी प्रातः काल पधारे अपने नित्य क्रम करके। राजा ने खबर करवे वाले पहली बार खड़े करे, जैसी श्री महाप्रभु जी पधारे, दूर से दर्शन हो तुम खबर करियो। जैसे महाप्रभु जी पधारे, राजा स्वयं पहुंचे और श्री महाप्रभु जी को लेके पुतला के सम्मुख ले गए, पधराए और राजा ने संकल्प कर देना। जब राजा ने संकल्प किया, महाप्रभु जी आगे बढ़े पुतला की तरफ, तो पुतला ने एक उंगली दिखाई। जब पुतला ने एक दिखाई, महाप्रभु जी ने 3 दिखाई, तो की नजर झुक गई नीचे। फिर राजा से महाप्रभु जी ने कही कि कोई व्यक्ति बुलाओ, सुनार को बुलाओ। और जब पुतला के अनेक टुकड़ा करवाए और जो अनेक ब्राह्मण आए, सबके सामने को चरित्र है, तो श्री महाप्रभु जी आप अपने दर्शन कराए सबके लिए और वहां के छोटे छोटे टुकड़ा करा के वह पुतला के अनेक ब्राह्मणों में वितरण कर दियो। तब राजा ने विनती करी आप श्री सो, बोले महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई, पुतला ने आपके सामने एक उंगली करी, आपने 3 उंगली करी, क्या कारण है। तो बोले राजा धन्य है तुम्हारे लिए, तुम अपने स्वार्थ के कारण ब्रह्म हत्या से भी नहीं डरते। जो कोई ब्राह्मण या पुत्रा को ग्रहण कर दो बाकी हत्या लग जाती, मृत्यु हो जाती और बाकी ब्रह्म हत्या आपको लगती, आपको जीवन बिगड़ जाता। और ये जो एक उंगली की बात है, और पुत्रा ने हमसे पूछी थी कि एक वक्त की गायत्री साधो हो, संध्या गायत्री जप करो, तो हमने वह पुत्रा को 3 उंगली दिखाई कि तू एक वक्त की बात करें, हम 3 वक्त करें, 3 समय करें। महाप्रभु जी 3 समय की गायत्री साधते हुए संध्या वंदन जप इत्यादि करते, तो बाकी नजर झुक गई। तो बोले अब ये जो टुकड़न में या पुत्रा को हमने बांटो है, तो ये सब ब्राह्मण थोड़ो थोड़ो सो कष्ट पाएंगे या पुत्रा के स्वर्ण लेवे के कारण, क्योंकि काल पुरुष के टुकड़ा है, मृत्यु कोई भी नहीं होगी। और ब्राह्मण को भी ये संकेत दियो, जब वहां से वापस आप पधारे हैं, अपने बैठक जी में विराजे हैं, बैठक जी में विराज के 3 दिन तक कंटिन्यू बराबर आप श्री गायत्री को जप किए। जब 3 दिन तक आप गायत्री को जप किए हैं, तो वहां पे
आप श्री से अपने सेवकन ने विनती करिए, कृपानाथ आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा किए कि हम ईश्वर हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारी देखा देखी दूसरों ब्राह्मण ऐसा नहीं करे, यानी हम ये कर रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी का अवतार स्वरूप को यहां पर आपने स्वरूप दर्शा है श्री महाप्रभु जी। और यह कौन सा स्वरूप है श्री महाप्रभु जी को, आपने विचार किया या विषय पे कि आप श्री महाप्रभु जी को महाप्रभु जी स्वरूप नहीं है, या शब्द को वर्णन करने में, बोलने में, आज्ञा करने में श्री आचार्य चरण को आचार्य स्वरूप है। तो इस जगत के ब्राह्मण मात्र को आप शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा कौन देवे, आचार्य। श्री महाप्रभु जी अलग अलग विभिन्न स्वरूपों में विराजे। एक बात पर कभी आपने विचार किया हो, चलो अपने फिर कभी बात करेंगे या बात पे, लेकिन विचार करने की बात है। अपन श्री बैठक जी में जावे, अभी चर्चा चल रही है, बैठक जी चरित्र चल रहे हैं। बैठक जी में कहीं जाए तो बैठक जी कौन की, बैठक जी कौन की, महाप्रभु जी की। जय कौन की बोले, बल्लभाधीश की। और आज्ञा कौन करे, श्री आचार्य। आपके अलग अलग एक ही स्थान पे अलग स्वरूप है, 3 स्वरूप से आप विराजे हैं। अब ये विषय अलग है, यहां में फिर कोई दिन अपन चर्चा करेंगे कि आपके एक बैठक के स्वरूप में 3 स्वरूप विराजे। बैठक जी महाप्रभु जी की, जब आप आज्ञा कर रहे हैं तो श्री आचार्य चरण, और अपन जयकारा लगा रहे तो श्री वल्लभाधीश को। आचार्य चरण की जयकारा तो नहीं लगाया, श्री महाप्रभु जी की जय तो नहीं बोली, जय बोले श्री वल्लभाधीश की। श्री वल्लभ। ये ताम्रपर्णी नदी के तट पे आपने बैठक में चरित्र आप प्रकट किए, और वहां से आप आगे पधारे श्री कृष्णा नदी के तीर पे। यहां श्री ताम्रपर्णी के तीर की बैठक में आप और हम सब मिलकर श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। श्री वल्लभ, श्री गोसाई जी परम, श्याम